हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज हम देखते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस यानी अर्धचालक पर ऑब्जेक्टिव हम देख रहे हैं। ये इस सेशन का अगला ऑब्जेक्टिव का है, क्या है? अर्धचालक। और इस ऑब्जेक्टिव है सेमीकंडक्टर बोलेंगे इसको। इस चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। यही से आपका एग्जाम में आएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कब आया है? 2021 में आया है। 2021 में आया है। और ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इच एक पी प्रकार अर्धचालक होता है। ऑप्शन देखिए, धन आवेशित, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, ऋण आवेशित, अनचार्ज माने अनावेशित, और बोल रहा अनचार्ज एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बट चार्ज एट हायर टेम्परेचर, परम शून्य ताप पर अनावेशित लेकिन उच्च ताप पर आवेशित। ये सब कुछ बात नहीं, आप ध्यान दीजिए। वो चाहे पी टाइप का सेमीकंडक्टर जो है अर्धचालक दो प्रकार का होता है, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। दोनों प्रकार के अर्धचालक में आवेश का होता है, नेट आवेश शून्य होता है। इसका मतलब उदासीन होता है या अनावेशित होता है। ठीक है, बस इतना बात याद रखना है। पी माने पॉजिटिव मत समझिएगा और एन माने नेगेटिव मत समझिएगा। दोनों प्रकार का अर्धचालक अनावेशित होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अनावेशित। ठीक है, कुछ लोग जो है वो पी को पॉजिटिव मान करके पॉजिटिव बोलते हैं, एन को नेगेटिव मानकर एन बोलते हैं। नहीं, ये सब गलत बात है, ये आंसर गलत है। पी अर्धचालक हो या एन अर्धचालक हो, उसका उस पर आवेश नहीं होता, अनावेशित होता है, नेट आवेश शून्य होता है। यानी अगर यहाँ उदासीन भी लिखेगा तो भी चलेगा। ये ए नंबर नहीं होगा, बी नंबर नहीं होगा और डी नंबर भी नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विथ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द इंटेंसिटी ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध। ध्यान से बात सुनिए, सुचालक रहेगा तो ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और अर्धचालक रहेगा तो ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। इसका मतलब क्या होगा? घटता है या डिक्रीज करता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? और जस्ट इसका उल्टा बात होगा, जब ताप घटेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। और ठीक है, तो देखते हैं क्या बोल रहा है। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। क्या करता है? घटता है। यानी बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। ए गलत, सी गलत और डी गलत। आया पूछा गया है 2015 और 19 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा बोल रहा है, द इम्प्यूरिटी डॉप्ड इन जर्मेनियम टू ऑब्टेन एन टाइप जर्मेनियम इच। जर्मेनियम क्रिस्टल को एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले अपद्रव्य की संयोजकता हो। तो ध्यान से सुन लीजिए, शुद्ध अर्धचालक जो होता है वो कुचालक होता है, उतना अच्छा सुचालक नहीं होता। ठीक, शुद्ध अर्धचालक अच्छा सुचालक नहीं होता है, उसको अच्छा सुचालक मिलाने के लिए उसमें डोपिंग किया जाता है। ठीक है, तो जब एन प्रकार का अर्धचालक बनाना होगा तो 5 संयोजकता वाला तत्व मिलाना होगा, और जब पी टाइप का अर्धचालक बनाना होगा तो 3 संयोजकता वाला तत्व मिलाना पड़ेगा। तो कितना संयोजकता कौन बनाना है? एन टाइप बनाना है तो 5 संयोजकता वाला तत्व मिलाना होगा। यानी बी नंबर ऑप्शन सही है। ए गलत, सी गलत और डी गलत। ये पूछा गया है 2017 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन बोल रहा है, ए सेमीकंडक्टर इज कूल्ड फ्रॉम T1 केल्विन टू T2 केल्विन। एक अर्धचालक को T1 केल्विन से T2 केल्विन तक ठंडा किया जाता है। देन इट्स रेजिस्टेंस विल, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? यहाँ फिर हिंदी पढ़ते हैं। एक अर्धचालक को T1 केल्विन से T2 केल्विन ताप पर ठंडा किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो भाभी हम इसके पहले बताए थे, जब अर्धचालक को ठंडा कीजिएगा तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कौन ऑप्शन सही होगा बेटा? ए नंबर ऑप्शन सही होगा। बी घट जाएगा नहीं, घटेगा नहीं। सी नियत रहेगा नहीं, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा नहीं। कब पूछा है? 2018 में पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोल रहा है? द इम्प्यूरिटी डॉप्ड इन जर्मेनियम टू ऑब्टेन्ड एन टाइप जर्मेनियम। ठीक, एन टाइप जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया जाने गया अपद्रव्य होता है। ठीक, तो कितना संयोजकता वाला होता है? पीछे भी देखे हैं 5, तो पंच संयोजकता पेंटावैलेंट मिलाया जाता है। कैसा मिलाया जाता है? पेंटा। एन टाइप के लिए पेंटा या पंच संयोजकता वाला, और पी टाइप के लिए त्रिसंयोजकता वाला यानी ट्राइवैलेंट। तो एन बोल रहा, एन में पंच संयोजकता, पंच कहाँ है? सी नंबर ऑप्शन का है, सही है। ए गलत है, चतुसंयोजकता नहीं, 4 नहीं, त्रिसंयोजक 3 नहीं, इनमें से कोई नहीं। कब पूछा है? 2017 और 19 को पूछा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द इम्प्यूरिटी डॉप्ड इन जर्मेनियम टू ऑब्टेन पी टाइप जर्मेनियम। देखिए जो हमने बात पहले बोला वही क्वेश्चन आ गया। पी टाइप बनाने के लिए कैसा डालना होगा? त्रिसंयोजक। कैसा? त्रिसंयोजक हो गया। पी प्रकार का अर्धचालक जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होना चाहिए त्रिसंयोजक। बी नंबर ऑप्शन सही, ए गलत, पेंटावेलेंट गलत, सी और डी ये गलत। कब पूछा गया है? 2019 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गिवन सर्किट सिंबल रिप्रेजेंट, दिया गया चित्र दर्शाता है। तो दिया गया चित्र में देख लीजिए एरो का निशान किधर है? एरो का निशान इधर है, एरो का निशान इधर है, तो ये होगा एनपीएन। क्या होगा? एनपीएन। अगर एरो का निशान आधार की ओर होता है, ये बेस होता है, इधर होता तो पीएनपी होता। यह है एनपीएन। कौन ट्रांजिस्टर है? एनपीएन। कौन ऑप्शन होगा? ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर नहीं, ये पीएन जंक्शन डायोड नहीं, एक जेनर डायोड नहीं। कब पूछा गया है? 2018 में पूछा गया। ठीक है, 2018 में पूछा गया। नेक्स्ट करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन एनपीएन ट्रांजिस्टर द रिलेशन बिटवीन एमीटर करंट आईई, बेस करंट आईबी एंड कलेक्टर करंट आईसी। तो देख लीजिए ये रिलेशन होता है आई एमीटर बराबर आई बेस प्लस आई कलेक्टर। ठीक, अब आप देख लीजिए क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा आईसी है, आईई है, आईई वाला चेक कर लीजिए, सी नंबर चेक कीजिए। आईई बराबर आईबी प्लस आईसी और आईई बराबर आईसी माइनस आईबी दिया है, इसका मतलब ही गलत है। चलिए ठीक, उसके बाद ये नंबर देखिए आईसी पूछ रहा, तो यहाँ से आईसी निकाल लिया जाए, तो आईसी बराबर निकालेंगे तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, आईई माइनस कितना? आईबी। ये वाला है। ठीक है, देख लीजिए ये वाला ऑप्शन सही है, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका का है सही है। और यहाँ पर बोल रहा आईबी, तो जब आईबी निकालिएगा तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पर बीच में प्लस है, ये भी गलत है। और ये तीनों बराबर होता है? नहीं, तीनों बराबर नहीं। ठीक है, यानी कलेक्टर का, संग्राहक का विद्युत धारा बराबर उत्सर्जक यानी एमीटर का विद्युत धारा माइनस आधार यानी बेस का विद्युत धारा। ठीक है, और कब पूछा गया है ये? इसको पूछा गया है 2011 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल बनाते हैं। बोल रहा है फुल वेव रेक्टिफायर यूजेज पूर्ण तरंग दिष्ट कारण में उपयोग होता है। ठीक है, तो रेक्टिफायर दो प्रकार का होता है, अर्ध तरंग दृष्ट कारक, अर्ध तरंग दिष्ट कारक। इसमें एक पीएन जंक्शन होता है, एक डायोड होता है। इसमें कितना डायोड होता है? एक डायोड होता है, इसमें एक डायोड होता है। और पूर्ण तरंग दिष्ट कारक में कितना होता है? दो डायोड होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? दो डायोड्स। ये नंबर ऑप्शन आपका का है सही है। 3 डायोड नहीं, 4 डायोड नहीं, 5 डायोड नहीं। कब पूछा गया है? 2011 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है इफ द करेंट कांस्टेंट फॉर ए ट्रांजिस्टर आर अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा करेंट कांस्टेंट है। यदि ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा और बीटा है तो अल्फा जो है वो 1 से कम होता है और बीटा जो है ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, अल्फा लेस देन 1 होता है, 1 से कम होता है, और बीटा 1 से ज्यादा होता है। यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 है, नहीं, यहाँ अल्फा लेस देन 1 बीटा ग्रेटर देन 1। ऑप्शन नंबर बी सही है। अल्फा बराबर बीटा नहीं, अल्फा 1 से ज्यादा है नहीं, 1 से कम होता है, ये गलत है। कब पूछा गया है? ये पूछा गया है 2018 में पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डायोड इज यूज्ड एज, डायोड का उपयोग करते हैं एक, तो डायोड का उपयोग करते हैं। डायोड क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनो, डायोड क्या होता है? डायोड जो है वो एसी को डीसी में बदलता है, एसी को डीसी में बदलता है, और उसको क्या बोलते हैं? दिष्टकारी बोलते हैं, रेक्टिफायर। ठीक है, एसी धारा को डीसी धारा में बदलता है कौन? डायोड, जिसको हम लोग बोलते हैं दिष्टकारी। ठीक, एक ही दिशा में करंट को करता है। ठीक है, क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? डी नंबर ऑप्शन सही होगा। बी क्या बोल रहा है? ए मॉड्यूलेटर नहीं, मॉड्यूलेटर की भांति नहीं, एन ऑसिलेटर दोलित्र की भांति नहीं, एन एम्पलीफायर प्रवर्धक की भांति नहीं। कब पूछा है? 2017 में पूछा है। कब पूछा है? 2017 में पूछा है, और आपका यहीं से ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा। ठीक है, और जैसे हम समझा रहे हैं वैसे समझ के आप ऑब्जेक्टिव को समझ लीजिए, आपसे सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है नेक्स्ट सवाल। इन फुल वेव इलेक्ट्रिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन ये होता है
ये यहाँ से नहीं, यहाँ नहीं होगा, फिर यहाँ होगा। ये हाफ वेव है। और फुल वेव में क्या होता है? फुल वेव में ये होता है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन माने एसी को डीसी में बदलना। डीसी में ये कहीं वो नीचे नहीं जाएगा विद्युत धारा, ऊपर ही रहेगा। ठीक है। इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, यानी इनपुट एफ इनपुट कितना है? 50 हर्ट्ज है। ठीक। फ्रीक्वेंसी विल बी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होता है किसमें? इसमें पूर्ण तरंग दिष्टकारी में, पूर्ण तरंग दिष्टकारी में 2 गुने एफ इनपुट होता है। एफ इनपुट होता है तो 2 गुने 50 यानी कितना? 100 हर्ट्ज होगा आंसर। कौन आंसर होगा? 100 हर्ट्ज आंसर होगा। यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति, निकलने वाला आवृत्ति कितना? बी। 50 नहीं, 25 नहीं, 200 नहीं। कब पूछा गया है? 2019 में इसको पूछा गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बहुत इजी चीज है। ठीक है, इसको अच्छा से समझ लीजिएगा। कोई भी नंबर पूछेगा आप बता दीजिएगा। क्या बोल रहा है? बाइनरी नंबर ऑफ डेसिमल नंबर 8 10 ईच। दार्शनिक संख्या 8 10, 8 आधार 10 की द्विआधारी संख्या होगी। देखिएगा गौर से कैसे निकाल रहे हैं हम। 8 को आप किससे कर दीजिए भाग? 2 से भाग दे दीजिए तो 2 चौका 8, 4 यहाँ लिखना है। और कितना घटाने के बाद आएगा? 8 आया, 8 में से 8 गया। ठीक है। फिर कितना लीजिए? 2, 2 दूनी का 4, फिर 4 आया, कितना शेष बचेगा? 0। फिर क्या कर दीजिए? फिर 2 से दीजिए, 2 एक कम 2, यहाँ का बचेगा। और इधर से लिखा जाता है, इधर से लिखा जाता है, इधर से। इसका मतलब 8 10 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिएगा 1 फिर 0, उल्टा लिखा जाता है 0 फिर 0 फिर 0 और यहाँ पे क्या डालते हैं? 2। ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। आप देख लेते हैं कौन ऑप्शन है। ए नंबर ही ऑप्शन का है हमारा। ए नंबर ऑप्शन ही सही है। ए नंबर ऑप्शन ही हमारा का है सही। ए नंबर ऑप्शन सही है। बी में है 1000 है, नहीं 1000 है, बी गलत है। सी में 111 है, गलत है। डी में 110 है, गलत है। ठीक है, यानी ए नंबर ऑप्शन सही है। और ये देख लीजिए इसी तरीका से दार्शनिक को द्विआधारी में बदला जाता है, डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? द मेजॉरिटी करंट कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज। पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होता है। तो पी टाइप अर्धचालक में, पी टाइप अर्धचालक कैसा होता है? पॉजिटिवली बिहेव करता है तो उसमें होल रहता है। क्या रहता है? होल। होल। और होल को क्या बोलते हैं हम? कभी कभी कोई कोटर बोलता है या वीवर बोलता है। क्या बोलता है? वीवर। और ये पॉजिटिव के जैसा बिहेव करता है। ठीक। और एन टाइप में कौन सी रहता है? एन टाइप में इलेक्ट्रॉन रहता है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन करंट का आवेश वाहक होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमसे पी पूछ रहा है ना? तो पी होल माने पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन माने नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन माने नेगेटिव। ठीक है, तो पी टाइप पूछ रहा है तो कौन सा होगा? क्या होगा? पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक, आवेश वाहक कौन होगा? पॉजिटिव कौन कर रहा है? कोटर या वीवर? होल। होल। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। पी नंबर ऑप्शन में बोल रहा है वीवर। ये इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? एन टाइप पूछता तब, यहाँ पी टाइप है। प्रोटॉन नहीं, न्यूट्रॉन नहीं। कब पूछा गया है? 16 और 20 में। कब कब पूछा गया था? ये पूछा गया था 16 में और 20 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है द डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर इतना ईच। अब क्या बोल रहा है? द्विआधारी संख्या में दिया हुआ है और इसको दार्शनिक संख्या में बदलना है। फिर इस ध्यान से देख लीजिए कौन कौन अंक है। 1 0 0 1 है, लिख दीजिए ऐसे। ठीक, इसको देखिए गौर से देखिएगा। इसको हम लिखते हैं इसको। ठीक है, 1 इंटू, इसके पहले कोई अंक नहीं है तो 2 पर पावर का डालेंगे 0, फिर बीच में प्लस देंगे, इसको लिखेंगे 0। अब 2 पर पावर कितना देंगे? इसके बाद 1 अंक है तो 1 लिख दिए। 1 नहीं, 1 अंक है, फिर बीच में प्लस लिखिए, फिर इस 0 को लिखिए, फिर क्या लिखिए? 2 पर पावर कितना? 2, बढ़ाते जाइए क्योंकि इसके बाद 2 अंक है। ठीक, फिर क्या लिखना है? प्लस देके 1 और 2 पर पावर कितना? 2 पर पावर 2 है यहाँ तो 2 पर पावर, इसको सोल्व कर दीजिए। 2 पर पावर 3 8, 8 गुने 1 कितना? 8। यहाँ पर 2 दूनी का 4 और 0 से करिएगा 0, प्लस यहाँ भी 2 एकम 2, 0 से करिएगा 0। यहाँ 2 पर पावर 0, किसी भी संख्या पर पावर 0 1 होता है। 1 गुना 1 1, यानी 8 और 1 कितना हुआ? 9। इसको दार्शनिक में किए तो यहाँ नीचे 10, यानी ये आंसर होगा 9। ठीक, तो देख लिया जाए। ए ऑप्शन में 12 है, नहीं। बी ऑप्शन में 18 है, नहीं। सी ऑप्शन में 9 है, यानी सी नंबर ऑप्शन सही है, डी गलत। ठीक, चलिए ये कब आया है? ठीक है, द्विआधारी को दार्शनिक में और दार्शनिक में द्विआधारी
वो बनाने आना चाहिए, ताकि आपसे जरूर इसमें से दोनों में से एक पूछेगा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव 2021 में आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सही है। कब पूछा गया है? 2021 में पूछा गया है। किसके? देखिए दाहिना साइड में सब 12 है, तो आपको 12 का निकालना है, तो वही सिस्टम लगाइए। कितना? 2 छक्का 12, कितना बचा? 0। 2 तिया 6, कितना बचा? 0। 2 एकम 2, कितना बचा? 1। नहीं समझे? समझ गए? 2 छक्का 12 0, 2 तिया 6 0, 2 एकम 2, ठीक, 2 3 में से 2 जाएगा ये, यानी कितना है आंसर? 1 1। वहां इधर से लिखना है 1 1 0 0 1 1 0 0, और यहाँ पर बेस में का दे दें, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब देख लीजिए कौन है। 1 1 0 0 ए नंबर ऑप्शन का है, सही है। बी नंबर में देखिए 1 0 0 1 है, गलत। ठीक, सी नंबर में सब 1 है, गलत, और डी नंबर में 1 0 1 1 है, गलत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है, क्या बोल रहा है? द डेसिमल नंबर 27 कैन बी रिटेन इन बाइनरी नंबर। बोल रहा है कि दशमलव अंक पद्धति 27 को द्विआधारी में बताना है। तो 27 को फिर करिए एकदम, आपको तो अब तक आ चुका होगा। 2 13 दूनी 26, बचा कितना? 1। 2 छक्का 12, बचा कितना? 1। 2 तिया 6, कर बचा कितना? 0। ठीक है, और 2 एकम 2, बचा कितना? 2 एकम 2, बचा कितना? इधर से लिखना है बेटा, तो कितना लिख दें इसका आंसर? 1। नीचे से 1 1 0 1 1, और यहाँ पर देना है 2 दीजिए, और नहीं देना है मत दीजिए। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ नहीं, तो 11 0 11 आंसर होगा। 11 0 11 ऑप्शन नंबर ए सही है। 10 111 नहीं, 11 0 0 1 नहीं, 1 0 0 11 नहीं। ठीक, कब पूछा गया है? 2017 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2017 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर बोल रहा है। 12 का तो अभी देखे हम लोग, कौन वाला आंसर होगा बता दीजिए। 12 में अभी तो 12 का सॉल्व किए हैं, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 12 इज, 12 का द्विआधारी तुल्यांक होता है। कब आया है? 2016 में। देखिए हम दिखा रहे हैं 12 का निकाले हैं, देख लीजिए 12 का निकाले हैं कितना? 1100। ठीक, 1100। ठीक, कौन वाला ऑप्शन होगा? वहां से भी आपको पता होगा, यानी ऑप्शन नंबर का होगा? सी होगा। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, 2016 में आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर बोल रहा है द बाइनरी नंबर फॉर बाइनरी नंबर 10101 द नंबर ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोल रहा है? द्विआधारी है और इसको किसमें बदलना है? दशमिक में। तो लिख दीजिए 10101। तरीका देखिए, इसको लिखना है 1 गुने 2 पर पावर 0, फिर प्लस दीजिए, इसको लिखिए गुने 2 पर पावर 1, फिर 1 है 1 गुने 2 पर पावर 2। देखिए बढ़ते जा रहा, 0 1 2 पावर, प्लस फिर कौन है? 0 गुने 2 पर पावर 3, प्लस 1 गुने 2 पर पावर 4। ये आंसर होगा। 2 पर पावर 16 होता है, 16 एकम 16, प्लस ये 0 है, गुना होगा 0 होगा, यहाँ 2 दूनी का 4 है, यहाँ 0 है तो 0 होगा, और 2 पर पावर 0 1 1 इंटू 1 1, 16 4 20 और 1 21। 21 नंबर आंसर, यानी ए नंबर में है 31, गलत। बी नंबर 21 है, यानी ए बी नंबर सही है। सी नंबर 11 है, डी नंबर 3 है। और कब पूछा गया है? ये 2018 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 20वां नंबर सवाल बोल रहा है बाइनरी डेसिमल नंबर 25 इच, दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी। लीजिए 25 हट हट, कितना से? 2 से, 2 12 24, बचा कितना? 1। 2 छक्का 12, हाथ में कितना? 0। ठीक है, 2 तिया 6, हाथ में कितना? 0। 2 एकम 2, हाथ में कितना? 1। 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1, और इसको हम ऐसे लिख सकते 11 0 0 1, 11 0 0 नहीं, 1 0 0 1 नहीं, 11 0 0 1 सही, यानी सी नंबर ऑप्शन सही है। 111 0 1 गलत है। कब पूछा गया है? 2013 में और 2020 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है नोट गेट गेट इज रिलीज्ड बाय, नोट गेट बनाने के लिए उपयोग होता है। तो नोट गेट बनाने के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। कौन ट्रांजिस्टर? पीएनपी, एनपीएन, ठीक है, अशुद्ध अर्धचालक जो होता है वो, ठीक है, पीएनपी होता है और एनपीएन। तो नोट के लिए एनपीएन होगा, और उसका उभयनिष्ठ जो होगा वो आधार होगा, ना ही संग्राहक होगा और ना ही उत्सर्जक होगा। उसका उभयनिष्ठ का होगा? आधार होगा, यानी बेस उभयनिष्ठ होगा, कॉमन। ठीक, तो एनपीएन ठीक लिख रहा है। ट्रांजिस्टर कॉमन एमीटर, यानी उत्सर्जन उभयनिष्ठ है, नहीं, आधार उभयनिष्ठ होगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कनेक्शन, यस, ये आधार उभयनिष्ठ है, यानी बी नंबर का है ऑप्शन आपका सही है। पीएनपी होगा ही नहीं, पीएनपी नहीं होगा, पीएनपी नहीं होगा। ठीक है, कब पूछा गया है इसको? 2017 में पूछा गया, 2017
17 में। अब आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर बोल रहा है द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर और गेट इज, और गेट के लिए बुलियन व्यंजक। ठीक, तो एक होता है बेटा और गेट, एक होता है एंड गेट, और एक होता है और एंड और नोट 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 गेट। तो और का होता है बेटा y बराबर a प्लस बी, और का क्या होगा y बराबर a प्लस बी एंड का होगा बाबू y बराबर a इंटू बी, और नोट का होता है बाबू y बराबर a नहीं। ठीक है, तो और गेट के लिए देख लो क्या हो रहा है, और गेट के लिए y बराबर a प्लस बी होगा, और कोई कोई y के जगह में कोई दूसरा अक्षर भी लिख देता है। ठीक है, तो ये वाला नहीं, ये किसका है देख रहे हैं, इसका है, नोट का है नहीं। यहाँ पर ये नंद होगा, ये क्या होगा नंद होगा, ये भी नहीं। यहाँ पर तो 0 है नहीं। यहाँ देख लो बेटा y के जगह में क्या लिखा हुआ है सी बराबर a प्लस बी, यानी डी नंबर ऑप्शन का है, सही है। और ये कब पूछा गया है 2016 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहा है बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नंद गेट के लिए बुलियन, तो नंद पहले एंड लिखिए। ठीक, एंड बराबर क्या होता है y बराबर a इंटू बी। अब इसी में एन लगा दिया है, क्या लगा दिया है एन, नंद। एन माने होता है नोट, एन माने क्या होता है नोट, और एंड जो है वो क्या है नोट एंड नहीं, तो एंड नहीं पर क्या मार दो एंड लिख दो, एंड होता है ए गुना बी, और उस पर एक डंडा खींच दो, बाहर डाल दो, वही होगा नंद गेट। ठीक, एंड नहीं। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। ये तो एंड है, ये नहीं है, ये नॉर है, ये भी नहीं है, और ये और है नहीं। ये वाला कौन हो 15, 16, 17, 19, 15 में भी पूछा, 16 में भी पूछा, 17 में भी पूछा, 19 में भी पूछा। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है डोनर इम्प्योरिटी हैज वैलेंसी, डोनर इम्प्योरिटी एटम हैज वैलेंसी, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है। ठीक है, एक दाता अपद्रव्य होता है, एक ग्राही होता है, तो दाता का संयोजकता 5 होता है और ग्राही का 3 होता है। ठीक है, दाता का 5 और ग्राही का 3, अगर ग्राही पूछता तो 3 बोलते हैं, यहाँ पूछा है दाता तो 5 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बी 4 नहीं होगा, ए 3 नहीं होगा, और डी 6 नहीं होगा। और कब पूछा गया है 2021 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फंडामेंटल गेट, मूल गेट यानी बेसिक गेट के लिए कौन सही है। तो बेसिक 3 ठो अभी हम थोड़ा देर पहले लिखे थे, एंड और नोट, यही तीनों कौन चीज है मूल गेट है। मूल गेट बोलिए या बेसिक गेट बोलिए या फंडामेंटल गेट। ठीक है, ये 3 ठो होता है मूल गेट। तो कौन है ऑप्शन नंबर ए है एंड और नोट। ठीक, इसमें 2 है नहीं, इसमें भी 2 है नहीं, ये नहीं, ये सेकेंडरी है। ठीक है, ये भी नहीं। कब पूछा है 2019 में पूछा है, 2019 में पूछा है और 21 में पूछा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, ये बोल रहा है द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक। तो नॉर पहले और लिखिए, और का आप क्या जानते हैं y बराबर a प्लस बी जानते हैं, और इसमें क्या लगा दिया है एन माने का फिर वैसा ही क्या नोट, और ये और है, यानी फिर इस पर क्या मार दीजिए डंडा मार दीजिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए ये वाला क्या है बेटा एंड गेट है, ये नहीं है, पूछा है नॉर। ये क्या है ये नंद है, ये भी नहीं। ये क्या है और है, ये वाला है, खाली ये वाला है, खाली ये वाला है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देख लीजिए बार मारा हुआ है, डंडा मारा हुआ है, यानी डी नंबर ऑप्शन सही है। और 15, 16 और 21 में इसको पूछा गया है। कब पूछा गया है 2015, 16 और 21 में पूछा गया है। अब हम देखते हैं क्या बोल रहा है द लॉजिक गेट शोन इन फिगर, चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट है। तो पहले सब लॉजिक गेट के बारे में जान लीजिए। ये देखिए ये और गेट है, ठीक, और ये जो है ये एंड गेट है, ये क्या है एंड गेट है, यानी ऑप्शन तो हम आंसर तो हो गया। अच्छा, फिर एक और आता है, ये है ये नोट गेट। ठीक, ये और है, ये नन एंड है और ये नोट गेट है। तो हमसे पूछा है ये आंसर का है एंड गेट। एंड कहाँ है, एंड कहाँ है, ये नहीं है, नॉर नहीं है, नंद गेट नहीं है, एंड है। 3 नंबर ऑप्शन सही है। कब पूछा है 12, 18, 19,
और 2020 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, नंद गेट का संकेत। नंद गेट, तो अभी हम देखें एंड गेट कैसा होता है। एंड गेट ऐसा होता है, एंड गेट ऐसा होता है, ए बी, एंड गेट है, क्या है, ये है एंड गेट। लेकिन हमको क्या बोल रहा है, नोट एंड, नंद, तो यहां पर क्या बना दे, देखिएगा यहां पर होल बना दे, क्या बना दे, होल। ये है आपका नंद गेट, ये है नंद गेट, और इसका आंसर होता है, क्या होता है, y बराबर a गुना b पर बार। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए। ए में तो एंड है, ये तो ऊपर वाला है, नंद तो नहीं है। ठीक है, ये एंड गेट है, ये कौन गेट है, एंड गेट है, यानी ये वाला गलत। बी नंबर में हम आपको बताएं, ये और गेट है, ये भी नहीं है। सी नंबर में नोट है, ये भी नहीं है। और डी नंबर बता रहा है कि नोट एंड, नोट एंड, नोट एंड, इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन क्या है आपका, सही है। और ये पूछा गया है 2022 में। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको सारा ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा, और यहाँ से बाहर आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, और अच्छा से आप लोग बार बार रिवीजन करके इसको समझ लीजिए, रटिए मत, रटने से इधर उधर ऑप्शन कर देगा तो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, टीक मारने वाला लोग से खाली सावधान रहिए। ठीक है, समझाने वाला का ही देखिए, आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा तो कोई भी ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम लोग ऐसे ही अपना काम जारी रखें। धन्यवाद।